हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। मैं दीपक पांचाल लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा जो पॉलिनोमियल वर्ड है ये आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट एक तो आपका पॉली जिसका मतलब होता है मैनी, और दूसरा है नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो अगर हम पॉलिनोमियल का मीनिंग कलेक्टिवली अगर पढ़ते हैं तो आएगा मैनी टर्म्स, दैट इज। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, तो कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स जिसमें प्लस माइनस के साइन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में जो आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। चलिए बेटा अब देख लेते हैं हम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय सम और ऑल पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है भाई, कॉम्बिनेशन जब आप करेंगे कांस्टेंट का और वेरिएबल का किसी भी साइन से, या फिर सारे साइन हो सकते हैं उसमें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो उसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि व्हाट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो विच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसी वैल्यूज बेटा जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल 8, बेटा 8 है, अगर कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो आप उसे 8 कहेंगे, ना तो 5 कहेंगे ना ही 6 कहेंगे। तो ये क्या हुआ, इसकी फिक्स वैल्यू ये कांस्टेंट है। ठीक है, या -6 ये भी कांस्टेंट है, 5/7 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं कांस्टेंट के। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो विच हैव नॉट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, वेरिएबल कहेंगे। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें आपका कहीं x आया होगा, कहीं y आया होगा या z आया होगा। आपके डिफरेंट क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू भी डिफरेंट आई होगी, है ना बेटा। तो इस तरीके से आपके x, y, z, r, s, t, u, v, w एटसेट्रा ये सभी आपके क्या होंगे बेटा, वेरिएबल हो जाएंगे। आई होप कि कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा कोफिशिएंट। ठीक है ना, कि क्या होता है कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि भाई आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं क्या होता है कोफिशिएंट। तो अ कांस्टेंट और अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, या तो कोई कांस्टेंट होगा या तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, बात दोनों सेम ही है इसलिए और लगाया हुआ है। ठीक है, विच इज इन प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सबसे आसान डेफिनेशन है और ये बुक्स में नहीं मिलेगी। ये वो डेफिनेशन है जिन्हें पढ़कर आप सीधे क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल विद साइन। तो अगर आप किसी भी इक्वेशन में, किसी पॉलिनोमियल में बेटा आप क्या करते हैं, किसी वेरिएबल के प्रोडक्ट में क्या लिखा है विद साइन ये देखते हैं, तो जो लिखा है वही आपका कोफिशिएंट है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 2x⁴ माइनस 5x³ प्लस 2/3x² माइनस √2x और प्लस 5। देखिए अब इसमें फाइंड करना है हमें कोफिशिएंट ऑफ x⁴। तो हमें ये चेक करना होगा कि x⁴ के प्रोडक्ट में क्या लिखा है और उसका साइन क्या है। जैसे यहाँ x⁴ है तो इसके प्रोडक्ट में क्या लिखा है बेटा, 2, और उसका साइन क्या है, पॉजिटिव। तो ये +2 आपका कोफिशिएंट हो जाएगा x⁴ का। ठीक है, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ x³, तो आपको चेक करना होगा कि इस पॉलिनोमियल में x³ के प्रोडक्ट में क्या लिखा है, तो 5 लिखा है, और उसका साइन क्या है, तो माइनस है, तो -5। तो x³ का कोफिशिएंट आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x², तो आपको देखना होगा कि भाई x² के प्रोडक्ट में क्या लिखा है और उसका साइन क्या है। तो बेटा प्रोडक्ट में क्या लिखा है, 2/3, और साइन क्या है, पॉजिटिव साइन को हम लिखते नहीं हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा बेटा, 2/3। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है ना, हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट निकालना है कि x का कोफिशिएंट आपका क्या होगा। तो अब चेक करना है कि भाई x का कोफिशिएंट का मतलब है कि x के मल्टीप्लाई में हमारा क्या लिखा है ना। तो देखिएगा x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है बेटा, √2, और उसका साइन क्या है, नेगेटिव।
तो कोफिशिएंट ऑफ x जो आपका होगा वो होगा -√2, ठीक है। अब ये जो सिंपल 5 लिखा है इसके साथ में कोई भी वेरिएबल आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, ठीक है बेटा। x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, या इसी को हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या होगी, तो वो क्या होगा बेटा 5। कांस्टेंट टर्म आपकी वो टर्म होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच्ड ना हो। आई होप कि कोफिशिएंट और कोफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं डिग्री, ठीक है ना, कि आपको चेक करना होता है कि भाई डिग्री कितनी है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री होती क्या है, ठीक है। तो अगर देखिएगा फर्स्ट पॉइंट आपका इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, अगर आपका एक सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है उसमें आप डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा द हाईएस्ट और मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जब आप कोई पॉलिनोमियल देखेंगे उस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को ही हम डिग्री कहेंगे, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका 2x + 3। तो अगर आप इस पॉलिनोमियल को बेटा ध्यान से देखते हैं तो 2 और 3 ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना, और इसके अंदर वेरिएबल क्या है x, और x की पावर में कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स कि इसकी पावर 1 है। तो देखिएगा यहाँ वेरिएबल क्या है बेटा, वो x है, और इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री 1 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसके अंदर क्या है 1, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा 3x⁴ - 5x² + 1। यहाँ पर आप चेक करते हैं तो एक सिंगल वेरिएबल है जो कि है x, तो वेरिएबल क्या है x। अब यहाँ x की पावर 2 और यहाँ है x की पावर 4, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी बेटा 4, तो ये हो गई इसकी डिग्री। तो आई होप कि डिग्री इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन 2 और मोर वेरिएबल, मीन्स कि अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है कि जिसमें एक से ज़्यादा आपके वेरिएबल आते हैं तब आप कैसे उसकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा लिखा है द हाईएस्ट सम ऑफ पावर इन पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया होगा उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है उनका सम आप करेंगे और वो जो भी मैक्सिमम आएगा वही उसकी डिग्री होगी। देखिएगा तो आपका एग्जाम्पल है 7x³ - 5x² y² + 3xy + 6y + 8। यहाँ देखते हैं तो सिंगल वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, ठीक है। यहाँ वेरिएबल आपका x भी है और y भी है, x की पावर है 2, y की पावर है 2, 2 और 2 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3xy, यहाँ x एक वेरिएबल है, y सेकंड वेरिएबल है, x की पावर बेटा 1 है, y की पावर भी 1 है, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सिंगल वेरिएबल है y, तो जिसकी पावर 1 है, और यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी पावर हम 0 सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है बेटा x एंड y, 2 वेरिएबल है। हाईएस्ट पावर देखिएगा सम ऑफ पावर कितना आ रहा है, यहाँ 3, ये 4, ये 2, ये 1, ये 0, तो मैक्सिमम कितना है 4, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 4, और हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहेंगे बेटा डिग्री। सो डिग्री इज इक्वल टू 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी 4, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है तो वो मतलब कोई एक्सप्रेशन आपको गिवन है तो वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए नोट देखिएगा कि एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इफ पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर, ठीक है ना। अगर जैसे देखिएगा यहाँ पावर आपके लिखी है 3, ये 2, यहाँ 1 1 है, तो अगर कोई पावर लिखी है बेटा वो पॉजिटिव है और कंप्लीट नंबर है तभी हम उसे क्या कहेंगे, एक पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज तो सिंपल एक एक्सप्रेशन ही है। ये देखते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है ना, कि डिग्री के बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो पॉलिनोमियल कितने टाइप के आपके होंगे। तो बेटा फर्स्ट है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेटा ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिनकी जो डिग्री है वो 0 होगी, ठीक है। देखिएगा जैसे लिखा है 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 × x की पावर 0, तो बेटा वेरिएबल यहाँ पे x है और इसकी पावर 0 है और इसके अलावा कुछ और नहीं है तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। या फिर 5, तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × y की पावर 0 या x की पावर 0, तो भी पावर 0 तो डिग्री क्या होगी बेटा 0। तो 3, 5 जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए सेकंड देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है।
बेटा ऐसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज 1, ठीक है ना, तो उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी 1 होगी, उसे हम क्या कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जरा चेक कीजिएगा एग्जांपल 3x + 5, तो बेटा यहाँ पे 3 और 5 तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और वेरिएबल है x, और x की अगर आप पावर देखते हैं तो पावर इसकी 1 रहेगी, तो 3x + 5 इसमें x की पावर बेटा 1 है मैक्सिमम, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। तो ये कैसा पोलिनोमियल हुआ, तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं x + y + 8, तो बेटा यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, सेकंड वेरिएबल क्या है y, तो ये आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और देखिएगा दोनों की ही पावर जो है वो 1 है, ठीक है बेटा। तो पोलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्योंकि 1 है तो इस हम क्या कहेंगे, तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी है 1। नेक्स्ट एग्जांपल 2y - 9, तो बेटा यहाँ भी y की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो ये भी कैसा होगा डिग्री 1, तो लीनियर पोलिनोमियल। आई होप कि लीनियर पोलिनोमियल आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है बेटा। चलिए देखिएगा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बेटा हमारे वो पोलिनोमियल होंगे जिसकी जो डिग्री है वो 2 होगी, ठीक है बेटा, जिसकी हाईएस्ट पावर पोलिनोमियल की वो 2 होगी, उसे क्या कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जांपल देखते हैं, जैसे x² + 5x + 1/2, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा x, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ x की पावर कितनी है 1 और यहाँ तो x की पावर 0 है, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा 2, तो डिग्री क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है दैट इज डिग्री 2 होगी, और जिसकी भी डिग्री 2 है बेटा वो कैसा होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 3y² - 8y + 5, ठीक है, यहाँ भी वेरिएबल की वेरिएबल क्या है बेटा y, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, ठीक है, तो क्योंकि पावर 2 है तो कैसा पोलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं xy + yz + zx, ठीक है। अब ये जो पोलिनोमियल है बेटा आपका, ये आपका पोलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल, देखिए 3 वेरिएबल है यहाँ पे x, y और z। चलिए अब हमने आपको बताया था लास्ट टाइम पार्ट 1 में कि अगर आपके मोर देन 1 वेरिएबल होते हैं तो आप डिग्री कैसे करेंगे, तो आप जो वेरिएबल की पावर्स का जो मतलब जो वेरिएबल की पावर है, जैसे सपोज यहाँ 1 और 1 है, इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसकी डिग्री हो गई 2। यहाँ भी y की पावर कितनी है 1, z की कितनी है 1, दोनों को ऐड करोगे तो 2, ठीक है। यहाँ z की पावर कितनी है 1, x की भी कितनी है बेटा 1, तो 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2। तो देखिएगा यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 2 है, तो क्योंकि हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री जो है 2 है, तो कैसा पोलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप कि इतने पोलिनोमियल आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल आपका ऐसा पोलिनोमियल होगा जिसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी 3 होगी, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम पावर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की 3 है तो बेटा उसे हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जांपल देखिए 4x³ - 3x² + 7x + 1, यहाँ पर आप देखते हैं तो वेरिएबल आपका बेटा x है, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ तो 0 है। तो बेटा इस पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है बेटा वो 3 है ना, तो ये पोलिनोमियल कैसा हो जाएगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो लिखा है 4x² + 5xy² + 8, देखिएगा यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, y की कितनी है बेटा 1, दोनों को ऐड कितने करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा यहाँ x की पावर कितनी है 1, y की कितनी है 2, दोनों को ऐड करोगे तो 3 आएगा। तो बेटा क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 आ रही है तो ये कैसा है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। आई होप कि क्यूबिक पोलिनोमियल भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। देखिए बाई क्वाड्रेटिक, बाई मीन्स होता है 2 और क्वाड्रेटिक में तो हमने देखा ही था कि डिग्री 2 है तो 2 to 4 हो जाएगा, मीन्स कि कोई ऐसा पोलिनोमियल जिसकी बेटा डिग्री दैट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज 4। अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की बेटा 4 होगी तो उसे क्या कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जांपल देखते हैं कि x की पावर 4 - 3x³ + 2x² + 5x - 3, तो यहाँ पर देखते हैं x जो कि वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर बेटा 4 है, फिर 3, 2, 1 और यहाँ तो 0 है, तो मैक्सिमम पावर क्योंकि 4 है तो डिग्री 4 हुई, तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर चेक करते हैं x² y², देखिए इसकी पावर 2 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 है और ये 3 है,
तो 1 3 भी कितना आएगा बेटा 4 आएगा, ये 4 है ही, ठीक है। यहाँ पर 2 1 1 हो गया ना, तो 2 हुआ, ये भी 2 और यहाँ बेटा 0 है। तो अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो अगर मैक्सिमम पावर मीन्स डिग्री 4 है तो आपका ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। बेटा आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए बेटा, तो अब हमारा क्लासिफिकेशन होगा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। तो बेटा फर्स्ट है आपका मोनोमियल। बेटा जो मोनो वर्ड है उसका मीनिंग होता है 1, दैट इज अगर नंबर ऑफ टर्म आपकी 1 होगी तो उसे हम कहेंगे बेटा मोनोमियल। ध्यान रखिएगा कि जो भी कोई मोनोमियल टर्म होगी इसमें कोई भी प्लस या माइनस का साइन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड मिल सकता है, लेकिन अगर प्लस माइनस नहीं है, एक सिंगल टर्म लिखी है, तो वो मोनोमियल होगा। एग्जाम्पल जैसे 5 या फिर 3x, देखिए 3 और x में मल्टीप्लाई है, 1/3 XYZ, देखिए XYZ में मल्टीप्लाई है और इसके डिवाइड में 3 है ना। तो ये आपका क्या होगा बेटा मोनोमियल, क्योंकि इसके साथ कुछ भी प्लस या माइनस नहीं हो रखा है। सेकंड देखिएगा बाइनोमियल, ठीक है बेटा। बाई का मतलब होता है 2, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म अगर आपकी 2 हो जाएगी तो उसे हम बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है बेटा। अब बाइनोमियल में आपको सिंगल टाइम या तो पॉजिटिव या तो सिंगल टाइम नेगेटिव साइन देखने के लिए मिलेगा। देख लेते हैं, जैसे 3 ये आपकी सिंगल टर्म है, 6x ये आपकी सेकंड टर्म है, ठीक है। और देखिए दोनों के बीच में प्लस लगा है, तो प्लस मतलब ये अलग एक सेपरेट टर्म है और ये अलग सेपरेट टर्म है, तो ये 1 और 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए बेटा 2, तो इसे क्या होगा बाइनोमियल, ठीक है बेटा। अब x माइनस 5y, x की पावर 1 है, 5y की पावर भी 1 है, ठीक है ना। अब ये एक सेपरेट टर्म है और ये एक सेपरेट टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, तो ओवरऑल टर्म कितने होगी बेटा 2, तो ये क्या होगा बाइनोमियल, ठीक है। अब 5x² ये आपकी सिंगल टर्म है, 2yz ये सिंगल टर्म है, तो ये भी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 2, तो इसे क्या कहेंगे बाइनोमियल, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल की। तो देखिएगा ट्राइनोमियल मीन्स, ट्राई मीन्स होता है बेटा 3 और नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपकी अगर 3 हो जाएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है बेटा। देखिएगा एग्जाम्पल जैसे 8 + 3x + x², तो यहाँ पे 8 ये एक सिंगल टर्म है, 3x ये सेकंड टर्म है और x² ये आपकी थर्ड टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपकी बेटा 3 हो जाएंगी, तो ये आपका ट्राइनोमियल है, ठीक है। फिर 3y - 5xy + 7xy², देखिए 3y एक इंडिविजुअल टर्म है, 5xy ये दूसरी इंडिविजुअल टर्म है और 7xy² ये इंडिविजुअल टर्म है, तो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 3, तो उसे क्या कहेंगे ट्राइनोमियल। आई होप कि ट्राइनोमियल तक का भी जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा नोट देख लेते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अ पॉलिनोमियल कंसिस्ट ओनली वन टर्म नेमली जीरो, मीन्स कि जो एक ऐसी टर्म जिसमें जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एग्जांपल जैसे जीरो, ठीक है ना, तो अगर जैसे ये जीरो लिखा है बेटा तो ये आपका जीरो पॉलिनोमियल होगा, है ना। अब देखिएगा कहने कि द डिग्री ऑफ, ये वाला पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। तो द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोई अगर जीरो पॉलिनोमियल है बेटा तो उसकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं है। रीज़न देखिएगा क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपका लिखा है जीरो, आप अगर जीरो के इंटू में एक्स लिखेंगे तो भी ये जीरो ही रहेगा बेटा, और यहाँ पर पावर कितनी है इसकी 1 है, तो आप डिग्री 1 कह सकते हैं। ये और मान लीजिए जीरो इंटू आप x² लिखते हैं, है ना, तो जीरो इंटू x² अभी भी जीरो ही होगा, लेकिन अब इसकी जो डिग्री है वो 2 हो जाएगी। और हम मान लीजिए लिखते हैं जीरो इंटू x³, तो अभी भी जीरो इंटू x³ वो जीरो ही रहेगा रिजल्ट आपका, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है इसके साथ में 3, तो डिग्री 3 हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो क्योंकि यहाँ पर हम किसी चीज़ को भी स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली नहीं बता रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। तो देखिएगा द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बनेगा द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, अब वहाँ पे बेटा 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है।
हमें फाइंड करना है कि आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा तो उसकी जीरोज फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेट पी एक्स बी आ पॉलिनोमियल इफ पी एल्फा इक्वल टू 0। अगर हम कोई से टर्म मान के चलते हैं कि पी जो पॉलिनोमियल है और एक्स की पोजीशन पर आपका एल्फा रखा है और वो सोल्व करने के बाद इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, देन वी से दैट एल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। मीन्स कि अगर एल्फा कोई वैल्यू है वो पुट करने के बाद पी एक्स में और रखने के बाद वो 0 आ रहा है बेटा, तो इट मीन्स कि वो क्या है, आपका 0 है, ठीक है। और फॉर फाइंडिंग जीरोज, अगर मान लीजिए आपको जीरोज फाइंड करने हैं तो आप क्या करेंगे कि जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसे इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, और जैसे आप 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो जो x की वैल्यू आएंगी वही आपके जीरोज होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी पर कि फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है। तो बेटा ये आपका पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसकी वैल्यू है 3x प्लस 2 और आपको क्या करना है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं। तो हमने क्या कहा था कि फॉर फाइंडिंग जीरोज जो पॉलिनोमियल पी एक्स है बेटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो देखिएगा फॉर फाइंडिंग जीरोज पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आगे नेक्स्ट देखिएगा 3x इज इक्वल टू -2 और बेटा x मल्टीप्लाई में के x के मल्टीप्लाई में 3 है, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा तो होगा x इक्वल टू -2/3। तो बेटा जो x की वैल्यू -2/3 आई है यही इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है। तो आई होप कि जीरोज कैसे फाइंड करना है वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा अब बात करते हैं एक चीज़ की जो कि आपका है एक नेक्स्ट हेडिंग जो कि है फंक्शन, ठीक है। तो एक बार पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। देखिएगा जैसे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 2, 3, 7, ये हमारे क्या है बेटा इनपुट है। ये कोई बॉक्स है, इसके अंदर अभी क्या है ये अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स से कुछ रिजल्ट निकलता है बाहर जो कि हो जाता है यहाँ पे 10, 15 और 35। तो आप देखेंगे कि 2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 की तो बेटा ये 10 होगा, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर 5 की तो वो 15 हो जाएगा, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर 5 की तो वो 35 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं वो आपका इनपुट होगा, जो आपको मिलेगा वो आप आउटपुट है। और बेटा ये जो आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए आप जो प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। आई होप कि फंक्शन का जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इफ पी एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा जो p ये पॉलिनोमियल है और इस किसका वेरिएबल है तो x का, तो पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हम देखिए x की हम डिफरेंट वैल्यूज में पुट करेंगे, है ना भाई। x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा इनपुट होगा, इसे सोल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा ये आउटपुट होगा, है ना। और जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा जैसे यहाँ हमने किया तो ये आपका फंक्शन है, तो हमें इन फंक्शंस की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिएगा इसने कहा है कि पी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर देन फाइंड P2 मीन्स कि आपको x की वैल्यू 2 पुट करनी है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा P2 इज इक्वल टू 5, बेटा x की पोजीशन पर 2 है ना, तो जहाँ भी x आपका होगा उसे 2 पुट कर दीजिए तो होगा x की वैल्यू 2, यहाँ भी 2, तो 5 ऐसे ही होगा बेटा, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 से बेटा 8 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 5। तो आई होप कि इस तरीके से आपका जो पॉलिनोमियल है और फंक्शन है आपको सोल्व करना आया होगा। चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो है आपका डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है, कि आप डिवीज़न एल्गोरिथम किस तरीके से करेंगे। तो देखिएगा बेटा आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा कि अगर आप इस पोजीशन पर किसी चीज़ को रखेंगे तो वो डिवाइज़र होगा, अगर मिडिल में रखेंगे तो वो डिविडेंड होता है, लास्ट में अगर होगा तो कोशेंट और बाद में जो बच जाएगा वो आपका रिमाइंडर है। बेटा यहाँ आप डिवाइज़र को gx से रिप्रेजेंट करेंगे, डिविडेंड को px से डिनोट करेंगे, जो आपका कोशेंट है उसे qx से डिनोट करेंगे और बेटा लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसे आप rx से डिनोट करोगे, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर लिखें तो डिविडेंड px इज इक्वल टू डिवाइज़र gx कोशेंट qx और प्लस रिमाइंडर rx। तो बेटा px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यही है आपका डिवीज़न एल्गोरिथम। आई होप कि डिवीज़न एल्गोरिथम आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिमाइंडर थ्योरम।
ठीक है। तो देखिएगा क्या करना है इसमें कि व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, इट मीन्स कि बेटा एक्स माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका डिवाइजर होगा जिसे हम जी एक्स कहेंगे। ठीक है, पी एक्स को डिवाइड करना है, इट मीन्स ये हमारा डिविडेंड है। देन रिमाइंडर इज पी ए, ठीक है ना। तो आप अगर आप x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पी आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा आएगा, तो देखिएगा ज़रा। फॉर फाइंडिंग रिमाइंडर, अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है बेटा तो जो आपका डिवाइजर है उसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ डिवाइजर क्या है बेटा जिससे हमें डिवाइड करना है, x माइनस ए। तो डिवाइजर क्या है आपका x माइनस ए, तो आप x माइनस ए को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। और बेटा जो ये x की वैल्यू आई है वो आप अपने पोलिनोमियल px में पुट कर दीजिए। देन रिमाइंडर जो आएगा वो px, इसमें x की पोजीशन पर आपको क्या रखना है बेटा a। तो जैसे ही आप x की पोजीशन पर बेटा a रखेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा pa। ठीक है, x की पोजीशन पर क्या पुट करना है a, तो आपका रिमाइंडर pa आ जाएगा। आई होप कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको ये रिमाइंडर थ्योरम थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। कह रहे हैं कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो बेटा जो अब हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे इट मीन्स कि ये क्या है हमारा डिवाइजर होगा। किसको डिवाइड करना है, तो x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 जो कि आपका डिविडेंड हो जाएगा। तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। देखिएगा यहाँ डिवाइजर क्या है बेटा, तो x माइनस 2। हमने बताया था कि फॉर फाइंडिंग रिमाइंडर, अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो जो डिवाइजर है बेटा उसे इक्वल टू 0 पुट करोगे आप। डिवाइजर क्या है, तो x माइनस 2 है, उसे 0 पुट करोगे तो माइनस 2 इधर आके बेटा प्लस 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2। अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो अभी बताया था हमने कि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जो आपका पोलिनोमियल px है उसमें x इज इक्वल टू वो वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने इसे इक्वल टू 0 रख के फाइंड की है। तो वो क्या है 2, तो x इक्वल टू 2 आप पुट करेंगे। ठीक है, तो जो आपका पोलिनोमियल था बेटा पी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसी में आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। और जब आप इसे वैल्यू पुट करते हैं तो देखिएगा बेटा आपका आंसर जो आप सोल्व करेंगे आएगा 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। तो ये 2 का पावर 4 16 होगा, ये 2 की पावर 3 8 2 जा 16 2 2 जा 4 3 जा 12, ये प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, आप इसे पूरा सोल्व करेंगे तो आंसर आपका 21 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका रिमाइंडर क्या आएगा 21। आई होप कि रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड जो ये आपका एग्जाम्पल था ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिएगा बेटा, अब अपना एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट कि इफ रिमाइंडर जो कि हम पी ए से फाइंड करते हैं वो 0 है। ठीक है बेटा, कि अगर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 होगा देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं और उससे रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो रिमाइंडर 0 दैट इज कि वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, इसी को हम ऐसे देख लेते हैं कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है बेटा, अगर x माइनस ए पी एक्स का हमारा क्या है फैक्टर है देन पी ए इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो पी ए होगा वो क्या होगा 0 होगा। पी ए मीन्स रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ से वही दोनों पॉइंट है कि बेटा रिमाइंडर 0 है तो इट मीन्स फैक्टर होगा, और अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलिए बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। शो दैट x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि x प्लस 5 इसका फैक्टर है। बेटा अभी बताया था कि अगर x प्लस 5 इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा इट मीन्स कि रिमाइंडर जो है वो आपका 0 आएगा। तो चलिए रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में किया था। तो डिवाइजर क्या है बेटा x प्लस 5, उसे क्या करेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बाय फैक्टर थ्योरम इफ x प्लस 5 विल बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स प्लस 5 जो है वो आपका फैक्टर होगा पी एक्स का इफ रिमाइंडर। ठीक है ना, अब रिमाइंडर कैसा आएगा तो x की वैल्यू रख दीजिए आप अपने पी एक्स में, तो वो पी एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिएगा पी एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा
तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115। अब इसमें x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, -5, जो कि आपको यहाँ से मिली थी, और आप रिमाइंडर फाइंड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू -5 क्यूब, फिर -5 स्क्वायर, 3, 5, 115। ठीक है, आप इसे बेटा सोल्व करेंगे तो आएगा -125, ठीक है, प्लस 25 -15 प्लस 115। और आप इसे पूरा सोल्व करते हैं बेटा, तो सोल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा 0। और जैसे ही बेटा ये 0 आएगा, हमने क्या किया कि जो रिमाइंडर है उसे हमने 0 प्रूफ कर दिया, है ना। तो हेंस x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो फॉर्मूला x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखिएगा बेटा, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो आपका प्लस 2xy आएगा, और अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो माइनस 2xy आएगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमेशा आपके प्लस के ही होंगे। तो आई होप ये दोनों आइडेंटिटी आपको क्लियर हुई होंगी। थर्ड देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर आपका इंडिविजुअल स्क्वायर होकर माइनस हो रहा हो तो आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक बार आपको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, दोनों का प्रोडक्ट। फिर देखिएगा एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बनेगी आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिएगा 6, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए बेटा, इस आइडेंटिटी को लर्न करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। तो देखिएगा, जैसे यहाँ लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो मान लीजिए यहाँ पावर है ही नहीं होगी तो लिखा होगा एक्स प्लस वाई। तो देखिए यहाँ है एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ बेटा पावर कितनी है 3, आप कितने लिख चुके हैं 2, तो रिमेनिंग कितना पार्ट है 1 लिखा है ना आपने, तो रिमेनिंग कितना होगा 2। तो देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने बताया था कि जब भी पावर 2 होगी मीन्स स्क्वायर होगा तो वो आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और बेटा अगर यहाँ प्लस है तो आप करेंगे माइनस एक्स वाई। सिमिलरली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो देखिए पावर 3 है, मान लीजिए है ही नहीं, तो एक्स माइनस वाई आएगा, तो ये रहा एक्स माइनस वाई। फिर इनटू पावर है 3, आप लिख चुके हैं 1, रिमेनिंग है 2, तो उसे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ बेटा माइनस है तो आप लिखेंगे प्लस एक्स वाई। आई होप कि दोनों आइडेंटिटी को लर्न करने का जो ट्रिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो ये आपका होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। नेक्स्ट आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी का एक और फॉर्म देख लेते हैं बेटा, कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अगर जो ये वाला पार्ट है आपका 0 हो जाए तो 0 इंटू दिस इक्वल टू 0 होगा, तो माइनस 3xy बेटा इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। आप कैसे फैक्टर करेंगे बेटा, कि जो आपके कॉमन टर्म होंगे बस उन्हें आप अलग निकाल लीजिए और आपके फैक्टर हो जाएंगे। ये सबसे सिंपल मेथड है और सबसे मतलब स्टार्टिंग है फैक्टराइजेशन को सीखने के लिए। चलिए देखिएगा एग्जांपल, 5x स्क्वायर माइनस 20xy। अब देखिएगा 5 को आप लिखेंगे 5, एक्स स्क्वायर को आप लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 20 को आप लिखेंगे 2 टू द 4, 5 जा 20 और xy तो x इंटू वाई। ठीक है बेटा, अब देखिएगा यहाँ से 5x और ये 5x आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से रिमेनिंग पार्ट बचेगा बेटा आपका x, यहाँ से माइनस आएगा 2 टू द 4 और ये y आएगा, तो आपके फैक्टर हो जाएंगे 5x इंटू एक्स माइनस 4y। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है वो है 36a क्यूब b माइनस 60a स्क्वायर bc। यहाँ भी देखिएगा, इसे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो इसे जितना आप सिंप्लीफाई लिख सकते हैं उतना सिंप्लीफाई लिखिएगा। जैसे 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 टू द 4, 3 जा 12, 3 जा 36
ए क्यूब है बेटा, तो आप लिखेंगे ए इंटू ए और इंटू में बी, फिर माइनस 60 है तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए और फिर बी इंटू सी। अब देखिएगा यहाँ से ए स्क्वायर ए इंटू ए ये आपका कॉमन आ रहा है, 2 2 और 3, ठीक है ना। तो जो भी कॉमन होगा उसे हमने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। जो भी आपका कॉमन पार्ट है वो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा बेटा, यहाँ से 3 और ये ए वो लिखा, फिर माइनस और यहाँ से बी और सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा 2 टू द 4 3 द 12 ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, और इंटू में 3a माइनस 5c, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर हो जाएगा बाय कॉमन फैक्टर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलेगा नेक्स्ट देखेंगे बेटा फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग करके हम कैसे किसी का भी फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिएगा जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस वाई। तो बेटा सबसे पहले आप 2 के पेयर बना लेंगे, ठीक है, जैसे और ऐसे पेयर जिसमें कुछ कॉमन आ रहा हो, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x उसे अलग लिखेंगे और x प्लस 3 अलग आएगा, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x से बेटा x कॉमन आएगा तो हमने अलग लिख लिया है, और बेटा यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहाँ पे आप 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका बचेगा x प्लस 3 और यहाँ भी आएगा x प्लस 3। अब देखिएगा x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन लिखेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है फिर वो लिख देंगे, तो ये आ जाएगा x और प्लस 1। तो आई होप कि ये ग्रुप फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स, ठीक है। तो आप इनकी ग्रुपिंग करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हुआ, और लास्ट में इन दोनों में माइनस 2 कॉमन था तो माइनस 2 कॉमन लिया, वो x प्लस 1 अपॉन एक्स हुआ, ठीक है। अब इसमें हम आइडेंटिटी फॉर्म करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2 के साथ में x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो अभी आपको आइडेंटिटी बताई थी बेटा, हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस और ये 2 और x प्लस 1 अपॉन एक्स ये सेम, ठीक है। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स बेटा दोनों से कॉमन है, वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आपका 1 बचेगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स और माइनस 2, ठीक है। अब यही आपका क्या है बेटा फैक्टर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका भी ये फैक्टर कर लेंगे। तो आई होप ये जो सेकंड एग्जांपल है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, ठीक है। अगर आपको कुछ 2 स्क्वायर करके तो उसका फैक्टर आप कैसे करेंगे, देखेंगे इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लिखा है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। देखिए 9x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और 16y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बेटा ट्रीट होगा, तो आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। आई होप कि इतना पार्ट ही आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा इसका। तो लिखा है 2a रेज़ टू द पावर 5 माइनस 32a। तो यहाँ से बेटा 2 और a कॉमन लेंगे तो आएगा a की पावर 4 माइनस 16। a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं बेटा a रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो इसे सपोज आप a लिख मानेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हैं बेटा 2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से फिर से आपका a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से 2a इंटू ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2 एंड इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 ये आपके टोटल फैक्टर होंगे। आई होप कि ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलेगा बेटा नेक्स्ट देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब बेटा एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कैसे हम इसके फैक्टर करेंगे, देन इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, तो हमने कोफिशिएंट पहले ही आपको बता रखा है कि जो इसका भी कोफिशिएंट आपसे पूछा उसके प्रोडक्ट में देखिए क्या लिखा है, तो कुछ नहीं है, तो वहाँ पे बेटा +1 कंसिडर होगा, ठीक है। देन कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, विद साइन। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, मीन्स के जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, तो वो 18 है बेटा, और साइन क्या है प्लस है तो +18। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा +18। तो बेटा जो ये प्लस साइन है ये आपको बताएगा कि आपको कैसे करना है। मीन्स कि अगर जो x का कोफिशिएंट है 9, इसके इस तरीके से पार्ट करने कि उन
पार्ट्स को आप अगर ऐड करेंगे तो 9 आए, और उन्हीं पार्ट्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आए। ठीक है, चलिए तो 18 के फैक्टर कर लेते हैं। 18 का 2 से करेंगे बेटा 9, फिर 3 और फिर 3, तो फैक्टर आए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमने बेटा इसे इस तरीके से अरेंज किया कि 3 2 जा 6 और 3। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, तो ये फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे 9 एंड 6 एंड 3, क्योंकि देखिएगा अगर 6 और 3 को आप बेटा ऐड करेंगे तो 9 आएगा और मल्टीप्लाई कराओगे तो 18 आएगा। तो आई होप कि फैक्टर 6 एंड 3 आपको कैसे आए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए तो अब बेटा इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा 9 की पोजीशन पर आप लिखेंगे 6 और 3 किए थे ना फैक्टर, और वो भी प्लस साइन के साथ, तो आप लिखेंगे 6 प्लस 3 फिर x और प्लस 18। ठीक है, x के मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा 6x और ये 3x। इन दोनों से कॉमन आएगा बेटा x, तो यहाँ से x प्लस 6 आएगा, और यहाँ दोनों से आएगा कॉमन 3, तो आप 3 लिखेंगे। यहाँ से x प्लस, यहाँ 18 को आप लिख सकते थे 3 इंटू 6, तो 3 कॉमन आ गया, बचा है 6। ठीक है, x प्लस 6 दोनों में है और रिमेनिंग पार्ट है x प्लस 3। तो आई होप कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स भी आपको क्लियर होंगे। ऐसे बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा तो अब नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। ठीक है, तो लिखा है जैसे आइडेंटिटी है आपकी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो ये आप ऐसे आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा कि एक्सपेंड 2a प्लस 3b प्लस 4c होल स्क्वायर। तो आप बेटा ये सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो देखिएगा क्या लिखेंगे आप कि 2a होल स्क्वायर प्लस 3b होल स्क्वायर प्लस 4c होल स्क्वायर प्लस 2, फिर बेटा 2a इंटू 3b प्लस फिर 2 फिर 3b इंटू 4c फिर प्लस 2 2a इंटू 4c। ठीक है बेटा, फिर इधर हम सिंपल कर लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इसका एक्सपेंड वाला भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी उसे कैसे हम शॉर्ट करेंगे, तो देखिएगा ज़रा, देखिएगा इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है बेटा आपका 4x स्क्वायर प्लस 5y वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ठीक है, तो बेटा 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जरा एक चीज़ को नोट कीजिएगा, ये लिखा है 4xy और ये लिखा है माइनस 2yz। तो बेटा एक कॉमन टर्म है इन दोनों में y, और इन दोनों के साथ ही है क्या माइनस, तो जो y वाली टर्म है उसे नेगेटिव साइन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपको चेक करना होगा कि क्या कोई कॉमन टर्म है जिसकी वजह से शायद कि उनमें आपका साइन चेंज हो रहा हो। तो देखिएगा, तो इसे हमने कहा प्लस 2 फिर 2x इंटू वाई, बेटा माइनस 2yz को हमने लिखा प्लस 2 माइनस वाई इंटू जेड प्लस 4 को लिखा 2 इंटू 2x इंटू जेड। तो आपका बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस माइनस माइनस होगा और आपका ये बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, जैसा कि हमने इसमें तो आपको थर्ड एग्जाम्पल दिखा रखा है। तो देखिएगा ज़रा, जैसे आपका लिखा है 997 होल स्क्वायर का, आपसे कहेंगे कि यूजिंग द आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप कैसे करेंगे, देखिएगा ज़रा बेटा, जो भी आपकी इस तरीके से टर्म होगी वो या तो 10 या तो 100 या तो 1000 के आसपास होगी। ठीक है ना, तो आप उसे माइनस करें या प्लस करें, लेकिन ध्यान रखना ये 10, 1000 या फिर 100 वाले रेंज में ही करना, क्योंकि उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, तो 997 को आप लिखेंगे 1000 माइनस 3, देन स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर इसे बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 1000 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 3। ठीक है, ये इसका बेटा स्क्वायर हम एक्सपेंड कर लेंगे यहाँ भी, और इन दोनों के मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो आएगा 994009। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बेटा बहुत पूछे जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं बेटा, 6 आपका क्यूब्स ऑफ बाइनोमियल्स। ठीक है, तो लिखा है x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, एंड x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज पे बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। तो जैसे फर्स्ट है आपका 4a प्लस 5b होल क्यूब, तो आप क्या करेंगे, a क्यूब
प्लस बी क्यूब फिर प्लस फिर 3 बेटा फिर फर्स्ट और सेकंड का दोनों का प्रोडक्ट और इनटू में 4a प्लस 5b। ठीक है, 4 का क्यूब आपका 64 a क्यूब, 5 का आपका 125 b क्यूब प्लस आपका इन दोनों तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 5 जा 60 ए बी और 4a प्लस 5b। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है, और जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये हमारा x प्लस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड था। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। तो लिखा है 5x माइनस 3y होल क्यूब। तो इसमें बेटा a माइनस या x माइनस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 फिर इंटू a इंटू b और a माइनस b। ठीक है, इसका करेंगे 5 क्यूब 125x क्यूब, 3 करोगे बेटा 27y क्यूब माइनस 3 5 जा 15 3 जा 45 xy और 5x माइनस 3y। फिर इन दोनों की बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे, जो करेंगे वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इन्हीं आइडेंटिटी पे बेस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे कि लिखा है 106 होल क्यूब। तो आपसे क्वेश्चन होगा कि विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 106 होल क्यूब। ठीक है बेटा, तो देखिए आप इसे कैसे लिखेंगे 100 प्लस 6, इसे फिर x प्लस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, जैसे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई और इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, 100 का क्यूब एक्सपेंड करेंगे, 6 का करेंगे, इनके मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है ना, और इन सबको आप फिर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 1191016। तो इस तरीके से 106 का क्यूब अगर आप करेंगे बेटा तो आपका 1191016 आ जाएगा। आई होप कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा कि फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखिए चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले क्या है कि x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं बेटा कि जैसे आपका लिखा है x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये बेटा हम ये रखेंगे और ये प्लस का 3xy इंटू एक्स माइनस वाई जब इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू होगा एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू में एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ x प्लस वाई होल क्यूब है और यहाँ x प्लस वाई सिंगल टाइम है, तो दोनों का आप क्या करेंगे कॉमन लेंगे बेटा, तो बचेगा x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 3xy। अब यहाँ x प्लस वाई होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है बेटा वो हम एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो देखिएगा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस में 3xy तो आपका है ही। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस तो आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक, अब नेक्स्ट ऐसी ही सेम आइडेंटिटी डिफरेंस की भी देखेंगे बेटा। चलिए तो आइडेंटिटी देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट। तो क्या था आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सेम बेटा इसका भी प्रूफ देखते हैं। तो और ये दोनों ही जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन भी हैं और इन फॉर्मूला के डेरिवेशन भी। ठीक है, कि एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई बेटा यहीं रखेंगे जिनका होल क्यूब है और माइनस वाला जब साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपका जो बनेगा वो होगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3xy। अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर से बेटा इसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स वाई का और प्लस 3xy, तो प्लस करेंगे बेटा तो प्लस का xy आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये वाली आइडेंटिटी भी जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, और इसका डेरिवेशन भी चलेगा बेटा। ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पार्ट का और देन इसके बाद इसका आपका जो ये चैप्टर है वो चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो देखिएगा अब ये जो हमारी आइडेंटिटी है इस आइडेंटिटी पे बेस्ड ही हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
माइनस 3xyz लिखा है, ठीक है, तो ये आपका किसके इक्वल होगा बेटा? तो ये आपका इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस जेड, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिएगा ज़रा, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ए क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब और प्लस 24abc, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे बेटा? ए क्यूब प्लस बेटा -8 है तो इसे -2b का होल क्यूब लिख लेंगे और 64 को 4c का होल क्यूब, फिर माइनस, ठीक है, फिर 24 को लिखेंगे 3 इंटू ए इंटू -2b इंटू 4c। तो ये ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो क्या होगा बेटा? x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इन्हें बेटा प्रूफ करेंगे तो आपकी मतलब सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी a माइनस 2b प्लस 4c इंटू ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 8bc और माइनस 4ac।